करेंगे कि मेरे देश का क्या नाम है? भारत। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत मेरा देश भारत। भारत की माटी का कण कण वीरों की वीरता और शौर्य की सुगंध से सुगंधित है। इसी उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम सभी लोग जानते हैं कि मेरा देश भारत वीरों और वीरांगनाओं से भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चों कुछ वीरांगनाओं का नाम बता सकते हैं? जी भाई। बहुत अच्छा। अभी इससे पहले जो है अभी हुआ भी है कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, चेन्नम्मा और ये दुनिया भर की है। ये पोस्टर है और बच्चे जो है सब लोग देख लेंगे। इसमें जो है एक ऐसी वीरांगना है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में हम बात करना चाहते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म महोबा में 5 अक्टूबर सन 1524 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पृथ्वीराज महोबा के राजा थे। रानी को बचपन से ही वीरता की कहानी सुनने और पढ़ने में बहुत ही रुचि लगती थी और जब वो शिक्षा अध्ययन कर रही थी उसी समय वो घोड़े पर सवारी करना और तीर तलवार चलाने में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनका विवाह जो है दलपति शाह से हुआ। दलपति शाह बहुत ही वीर और प्रतापी थे। उनकी वीरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। रानी दुर्गावती विवाह के उपरांत एक पुत्र को जन्म दिया जो मात्र 3 वर्ष का ही था तो उसके पिताजी का निधन हो गया। सारा राजकाज देखने के लिए रानी दुर्गावती के सर पर मानो पहाड़ टूट पड़ गया। लेकिन हम लोग मिशन के अंतर्गत जान रहे हैं कि नारी एक रूप अनेक और नारी की शक्तियां किसी से कम नहीं है। वो जो है कभी हार नहीं मारी और अपने शासन का जो है वो जोर से उसका संरक्षण करने लगी और निडरता से सारा काम काज सब देखने लगे। उसी समय एक सम्राट अकबर का एक दरबारी था आसफ। उसने जो है गोंडवाना पे हमला कर दिया। रानी का सैनिक कहा, रानी आप युद्ध मत करिए। रानी ने कहा कलंकी जीवन जीने से बढ़िया है कि मर जाना। मैं युद्ध करूंगी। मुझे अपने योग्यता पर और अपनी सैन्य सेना पर पूरा विश्वास है। रानी युद्ध करती रही और शत्रुओं का डट कर मुकाबला किया। शत्रुओं का सिर धड़ से अलग करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। उसके सारे सैनिक मारे गए और किसी तरह से आसफ खान अपना जान बचा कर जिया। फिर वो दोबारा हमला किया आसफ खान गोंडवाना पर। पुनः जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। जब इस बात को सम्राट अकबर को पता चला वो बहुत ही लज्जित हुआ। एक बार रानी जो है अपने राजधानी में विजयोत्सव मना रही थी। उसी समय रानी का ही एक सैनिक सारी गोपनीयता जाके आसफ खान को बता दिया। आसफ खान ने उस मामले का फायदा उठाकर और उनकी राजधानी पर हमला कर दिया। रानी उस समय भी वीरता के साथ लड़ी और उनका पुत्र भी एक सेना को लेके वो भी लड़ रहा था और सैनिकों को दहाड़ रहा था। बहुत से सैनिक मारे जा रहे थे लेकिन एक तीर उनके पुत्र वीर नारायण को लगा और वो धरती पर धरा। तो सैनिकों ने आके रानी से कहा, रानी आप अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लीजिए। रानी ने कहा यह समय पुत्र के दर्शन करने का नहीं है। मैं उसे मिलूंगी तो देवलोक में मिलूंगी। और वो पुनः जो है दोगुने उत्साह से रण करने लगे, युद्ध करने लगे। युद्ध में संजोग से एक तीर उनकी आंख में लगा और एक तीर उनके गर्दन में लगा और वो जो है अब जान गए कि अब हम बचेंगे नहीं। अब हम बचेंगे नहीं। ये युद्ध कर रही है तलवार के साथ, वीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं। जानिए अब बचेंगे नहीं तो वो सोचिए अपने दुश्मनों से मरने से बढ़िया है कि अपनी इस तलवार को जो है अपने सीने में भोग ले और धरती माँ की गोद में सदा के लिए सो गई। ऐसी वीर महिलाओं को सत सत नमन। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और इनके बारे में कहा गया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रानी दुर्गावती मेरा नाम रहेगा। ये रानी दुर्गावती का कोई जो है महल और किला है जो कि जबलपुर में है और उसको जब भी जबलपुर जाने का मौका मिले तो ऐतिहासिक स्थल जो धरोहर के रूप में है उसको हम लोग देख सकते हैं। और रानी दुर्गावती के नाम से एक विश्वविद्यालय भी संचालित है। धन्यवाद। जय हिंद।